आपके गांव में वोटर लिस्ट की एक नई फॉर्म आएगी और आपको वोटर लिस्ट बनवाने के लिए फॉर्म मिलेगा बीएलओ के द्वारा। और फॉर्म को आपको भरना है, सबमिट करना है, फोटो चिपकानी है, आईडी लगाना है उसमें, और एक दो दस्तावेज लगाने हैं। उस पर हम बात करेंगे। लेकिन कुछ लोग समझ रहे हैं कि हम एसआईआर या फिर जो बीएलओ कागज मांग रहे हैं इसको नहीं जमा करेंगे, या फिर अभी नहीं जमा करेंगे तो फिर बाद में कर देंगे तो क्या होगा। और अगर कहीं जमा ना कर पाए तो कहीं हमारा राशन कार्ड ना कट जाए, फिर या फिर हमारा आवास ना कट जाए, या फिर हो सकता है और कुछ मामला बिगड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझिए कि वोट का अधिकार होता क्या है। वोट का अधिकार सिर्फ ये नहीं होता कि हम किसी पार्टी को जिता रहे हैं, किसी पार्टी को सरकार में बना रहे हैं। वोट का अधिकार होता है कि हम भारत के हैं और भारत में कोई भी चीज हो, चाहे वो सरकार के जरिए हो या फिर अन्य के जरिए हो, उसमें हमारा अधिकार है। क्यों? क्योंकि मोदी जी की सरकार चल रही है तो उसमें हमारा योगदान है। भले ही हमने वोट किसी और को दिया था जो विपक्ष की पार्टी में है, या फिर वो विधायक जीता ही नहीं, हार गया, लेकिन फिर भी आपका एक वोट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वोट में अगर फर्जीवाड़ा हो जाता है, कोई बाहर का आ जाता है, कोई ऐसा आ जाता है जो पता चला कि बिहार में भी वोट करता है, यूपी में भी वोट करता है, फिर हरियाणा में भी वोट करता है, बीजेपी के नेताओं की तरह। बीजेपी के कई नेता हैं जो जगह जगह पर वोट करते हैं। हालांकि उन्होंने सफाई में कई बात बताई कि हमने वहां से नाम कटवा के यहाँ जो आया है, यहाँ से वहां, ये सारी बातें हैं। लेकिन जो खास है कि बीएलओ आपके घर घर तक जाता है। लेकिन इस टाइम पर देखा जाए, जो आपके स्थानीय बीएलओ होंगे गांव के, उनके ऊपर एसआईआर को लेकर बहुत ज्यादा दबाव है, बहुत ज्यादा प्रेशर है। क्योंकि उनको जो मुझे लगता है जो आंकड़े सामने दिए गए, लगभग एक बीएलओ के ऊपर 1000 का करेक्शन रखा गया है कि 1000 लोगों के बीच में आपको जाना है, उनके घर तक जाना है, उनका फॉर्म भरवाना है, फिर वो फॉर्म को जमा करना है, फिर उसको ऑनलाइन करना है। तो इस टाइम पर बीएलओ जो है काफी ज्यादा परेशान हो। किसी गांव का आप किसी से बात करेंगे तो बताएंगे कि हाँ बहुत ज्यादा मतलब प्रेशर है, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत का काम है। तो एसआईआर आपको करवाना चाहिए और बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि आवास जो कट जाएगा, जो हमारा और कुछ कटना होगा, खतौनी खास जो भी है, जो भी लोग के अंदर की भावना होती है, कहीं इसको करवा ना पाए तो हमारा आवास कट जाएगा, या फिर जो राशन कार्ड है वो कट सकता है, या फिर और कई जगह से नाम कट सकते हैं। ये प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि देखिए आधार कार्ड का जो मान्य है वो अलग है, लेकिन जो वोटर अधिकार को जो ये एसआईआर हो रहा है, यानी कि नए प्रकार से वोटर लिस्ट को बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है, उसमें ये नई प्रकार है। समझ लो एक प्रकार से आपको ये दर्शाता है कि आप भारत के नागरिक हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको फॉर्म जो देने होंगे, फॉर्म जो देने हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एसआईआर क्या है इसको हम सीधे सीधे शब्दों में समझ लेते हैं। ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इससे वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। इसमें 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है, यानी कि जो लड़के या फिर जो लड़कियां हैं जो 18 साल की उम्र से ज्यादा है, उनको वोटर लिस्ट में शामिल किया जाता है। ऐसे लोगों को जिनकी मौत हो चुकी है, जो या किसी और जगह पर जाकर बस चुके हैं, या फिर नया घर ले लिया किसी और शहर में, राज्य में, उनके नाम हटाए जाते हैं यहाँ से। अगर वो अपना जहाँ गए हैं वहां पर अपना नाम करवाना चाहते तो वहां करवाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से उनका नाम कट जाएगा। अगर वो उनकी मौत हो गई है तब भी उनको कटना है। वोटर लिस्ट में नाम, पता और गलतियों को सुधारा जा सकता है। यानी कि अगर आपका नाम, पता या पिता का नाम या फिर कुछ भी गड़बड़ है, जैसे कुछ लोग होते हैं कि पता चला उनका नाम सौरभ है, जैसे मेरा नाम सौरभ है तो मेरा नाम सौर भय या फिर कुछ कुछ भी डिफरेंट हो सकता है, जो गलत हो उसको सुधारा जा सकता है। बीएलओ घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते हैं। इसमें लिखा गया कि बीएलओ घर घर जाकर खुद फॉर्म को भरवाएंगे। लेकिन सही बात है, आपने आपको बताया कि प्रेशर बहुत जाता है। हो सकता है बीएलओ आपके घर तक पहुंच पाए या फिर हो सकता है नहीं पहुंच पाए, लेकिन आपको ये काम आसानी से आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ईसीआई यानी कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर आप जाएंगे तो वहां भी आप ऑनलाइन इसको रजिस्टर करवा सकते हैं। तो ये थी एसआईआर। अब हम बात करेंगे कि इसमें कागज आपके कौन लगने वाले हैं, राशन कार्ड लगेगा या पासपोर्ट लगेगा या फिर और क्या दस्तावेज इसमें लग सकते हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। देखिए सीधी सी बात है कि इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले है केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन पेमेंट ऑर्डर, यानी कि अगर आपके घर में बूढ़ी महिला है या फिर जिनको भी पेंशन मिलता है
उनके पास एक सर्टिफिकेट पेंशन वाला होता है, वो भी लग जाएगा। सरकारी या स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी द्वारा जमा जारी सर्टिफिकेट, यानी कि आप बैंक का भी पासबुक लगा सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का अगर आपके पास कुछ है, आप पैसा जमा करते हैं, या डीपीपी, कई तरीके से लोग पैसा वैसा जमा करते हैं, तो वो भी यहाँ पर, एलआईसी का आपका लग सकता है। तो कई चीज़ें यहाँ पर लग सकती हैं। पासपोर्ट आपका अगर हो, पासपोर्ट लग सकता है। एजुकेशन सर्टिफिकेट हो, अगर आपका एजुकेशन मतलब आपके पास डिग्री कोई हो, जो डिग्री आपके पास हो। परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट, यानी कि स्थानीय आपका जो हो, जैसे कि अगर हमें देना हो तो हम अपने खेत का नंबर दे सकते हैं, या बगीचे का नंबर हमारे पिताजी के नाम पर जो होगा वो भी दे सकते हैं इसमें। और ये है फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, इसको भी आप जमा कर सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी, राज्य या लोकल बॉडी द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर, और जमीन, हाउस या अलॉटमेंट सर्टिफिकेट, ये कई सारी चीजें हैं। लेकिन हमारे यहाँ के जो स्थानीय बीएलओ हैं, इन्होंने बताया कि आप राशन कार्ड भी दे सकते हैं, पैन कार्ड भी दे सकते हैं, और अगर आपके पास ड्राइवरी लाइसेंस है वो भी दे सकते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी चीज में हैं जो वर्क करते हो, उसका अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और मान्य है सरकार की तरफ से, तो आप उसको दे सकते हैं आधार कार्ड के अलावा। ये जानकारी है। और आप लोग, हमारे जो अम्बेडकर नगर के स्थानीय लोग हैं, सभी से विनती, भैया एसआईआर करवा लीजिए, बहुत मेहनत का काम नहीं है। और इस अगर ऐसा ना हो कि आपने एसआईआर ना करवाया और आपने जानबूझ के इसको टाल दिया कि चलो बाद में करवा देंगे, कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, और जो लोग सोच रहे हैं कहीं हमारा राशन कार्ड से नाम न कट जाए या फिर हमारा और कुछ हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आधार कार्ड उतना वैल्यू नहीं होगा जितना ये एसआईआर हो रहा है। क्योंकि आधार कार्ड अगर इतना ही वैल्यू होता तो एसआईआर करने की जरूरत नहीं होती। धन्यवाद, नमस्कार।